नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीआईडी जो रिपोर्ट है उसके पहले सीआईडी के कोर्ट में वो जांच की बात करेंगे जिस पर सुनवाई चल रही है। क्या सरकार ये चीज को करके कोर्ट के पास एक जबरदस्त ये बताना चाहती है कि वो पूरा सीरियस है सीजीएल को लेकर, तो पूरी बात बताएंगे। हेमंत सोरेन जी वापस लौटे हैं, तमाम मंत्री उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि विदेश जब गए थे स्पेन, स्वीडन और भी दूसरा देश, तो आखिर वहां से क्या मॉडल लेकर के आए। इसके साथ साथ आपको बताएंगे जातीय जनगणना पर जेएमएम ने आज क्रेडिट लेने की घोषणा की। जेएमएम ने कहा कि उसके चलते ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ शुरुआत करेंगे आज दीपक बिरुवा, झारखंड में मंत्री हैं और क्रिकेट का ये शॉट भी देखिए। चाईबासा से एमएलए है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और मीडिया कप क्रिकेट में एक शॉट मारा। स्टूडेंट्स भी जमकर इस पर लिख रहे हैं कि स्टूडेंट को भी जेएमएम की सरकार ने क्या शॉट मारकर बाहर का रास्ता दिखाया है। इन दिनों जेएमएम की सरकार जब क्रिकेट और फुटबॉल के मैच में आते हैं, मंत्री जी उसमें जब कोई शॉट मारते हैं तो लोगों का कमेंट लाजमी हो जाता है। और अब युवा ये पूछ रहे हैं कि उनको रोजगार कब मिलेगा। हम अब एक तस्वीर और दिखाते हैं। जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया, इसके 2 मायने को समझिए। अगर पाकिस्तान पर बीजेपी की सरकार आक्रमण करती है या आतंकवादियों को मार देती है, तमाम चीजें जब होगी तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इससे बचने के लिए विपक्षी पार्टी जातीय जनगणना का स्कोर कार्ड वाला हल्ला करेगी कि जातीय जनगणना लाना चाहिए और जातीय जनगणना जरूरी है देश में। इसे देखते हुए बीजेपी ने उसके पहले एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया और खुद ये बोल दिया है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी। तो अब समझिए कि जातीय जनगणना जैसे होगी यानी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। एक और पाकिस्तान पर अटैक होगा, वो मुद्दा, पीओके अगर सरकार छीन लेती है वो मुद्दा, और आतंकवादियों को मार देती है। ये 3 के बाद जो विपक्ष के पास जो हथियार था वो था जातीय जनगणना का। और इसको अब एक प्रकार से सोचिए तो बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है और अब बीजेपी के दिमाग में ये है कि ये सबको करके विपक्ष के पास कोई मुद्दा देना ही नहीं, ताकि जब चुनाव हो आने वाले समय में बिहार का, यूपी का, बंगाल का 3 बड़ा चुनाव होने वाला है। तीनों जगह पर बीजेपी चाहती है कि इस मुद्दे पर वो चुनाव जीत जाए। जेएमएम दावा कर रही है कि उसने जातीय जनगणना वाला जो मामला था ये उसका था, उसने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। उसने आज बाकायदा 2021 की एक तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय में, इसको आज शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर जेएमएम ने और लिखा कि अमित शाह जी से मिलने के लिए पहुंचे थे जेएमएम के तमाम मंत्री, लेकिन उस वक्त में अमित शाह ने कहा था कि यह मुश्किल है, कठिन है, लेकिन अब उन्हीं की बातों को किया जा रहा है। आगे का रुख करते हैं। सीआईडी के कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल जो पिछले बार एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम पर जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक के बाद जिन 6 लोगों को पकड़ा गया, आज उनके संबंध में सुनवाई की गई। सरकार, सीआईडी और जेएसएससी 3 एक साइड है और कुछ लोग ने ये कहा है कि उनके पास में सबूत है और सीबीआई को मामला देना चाहिए। कोर्ट में मामला है। 7 मई को एक अच्छा सुनवाई होने वाला है। उसके पहले सीआईडी जो रिपोर्ट तैयार कर रही है उसमें इसका जिक्र होगा कि उसने 6 लोगों को पकड़ा है और ये 6 लोग जो है ये लोगों को पेपर लीक नहीं करवाए बल्कि पेपर लीक के नाम पर पैसा ले लिया। पूरा मामला अब दूसरी ओर जाता हुआ दिख रहा है। सरकार की माने और सीआईडी की माने तो पेपर लीक के नाम पर धन उगाही की गई। लोगों को नेपाल के काठमांडू वीरगंज लेकर जाया गया और वहां बैठा करके क्वेश्चन रटवाया गया। सवाल यह भी है कि क्या उन लोगों में से क्या कुछ लोगों का चयन हुआ है। सूत्र बताते हैं कि उसमें से 8 लोगों का चयन हो चुका है। ये 8 लोग कैसे पास हो गए इसका जवाब भी शायद उस पूरे लिस्टिंग में होगा।
लेकिन ये 6 लोग जो है जल्दी से उनका नाम बता देते हैं। कुंदन कुमार, रॉबिन कुमार, अखिलेश कुमार, गौरव कुमार और अविनाश कुमार, ये लोग हैं जो सीजीएल 2024 यानी कि 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था, होने के बाद इसको लेकर के पेपर लीक के आरोप हुए। पेपर लीक का आरोप लगने के बाद कई चीजें सामने आ गई। फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया। सूत्र बताते हैं कि मोबाइल के आधार पर रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन सीआईडी बोलती है कि इस पर बताना बहुत मुश्किल है कि क्या डेट पीछे किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। सवाल तो ये भी उठ रहा है। लेकिन सब मिलाकर अगर आप देखें तो सरकार की मंशा साफ है। वो चाहती है कि इसका अंतिम जो चरण है वो पूरा हो। जेएसएससी चाहती है कि अगर किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है तो ज्वाइनिंग करवा दे। लेकिन इसका दूसरा पहलू को समझिए, जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया है वो साफ तौर पर बोल रहे उनके पास पूरा सबूत है। सीआईडी के पास आधा सबूत है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे ऐसे चीजों को रखें जो कोर्ट तय करेगी, और अगर सबूत पूरा है तो इस आधार पर सीबीआई जांच हमें लगता है कि कोर्ट लिख देगी या जुडिशियल जांच लिख देगी। चूंकि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा सबसे ज्यादा कीमती परीक्षा हो गया है, यूं कहें तो झारखंड में प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि क्या ये एग्जाम रहेगा या फिर हाथ से निकल जाएगा। वही दूसरी ओर लेडी सुपरवाइजर वाले मामले में बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या सब्सिडरी वाले को मौका मिलेगा। मेरा व्यक्तिगत राय है और हमने जो पता किया, जो चीजों की जानकारी हासिल की, उसके मुताबिक सब्सिडरी वाले को इसमें मौका दिया जाएगा, चूंकि पहले भी दिया जा चुका है। हालांकि कुछ लोगों ने हमसे नंबर डिमांड किया था कि उन लड़कियों का नंबर दिया जाए जो लोग पूर्व में सब्सिडरी पेपर लेकर पास किए थे, लेकिन बट ये उचित नहीं है किसी का नंबर को सार्वजनिक कर देना, इसलिए हमारे चैनल ने नंबर किसी का इशू नहीं किया। बट जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक सब्सिडरी वाले को मौका मिलना चाहिए और पहले भी मिला है। इस बार भी नियमावली में कहीं ये लिखा हुआ नहीं था कि सिर्फ ऑनर्स पेपर जिसका होगा वही लोगों को मौका मिलेगा। अब ये तो बात की बात होगी कि फिर मामला कितना लंबा खींचेगा, क्या न्यायपालिका तक अन्यथा जाएगा। ऐसे लगता है कि सब्सिडी वाले को मौका दिया जाएगा। तो इस वक्त ये महत्वपूर्ण खबर है, जेपीएससी रिजल्ट कब आएगा, सारे लोग इंतजार में। हमने जो पहले बताया था ना 15 मई तक का हमने एक टाइमिंग बताया था, वो टाइमिंग पर हमारी स्टैंड कायम रहेगी, क्योंकि ये हमने 20 अप्रैल को ही बताया था कि 15 मई तक का टाइम है। जो हम तक खबर आती है उसका हम विश्लेषण करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह शो भी आपको जरूर से अच्छा लगा होगा। और आपके लिए खास खबर, हर शनिवार को रेडियो धूम 104.8 एफएम पर आप रेडियो के जो आरजे हैं प्रसून और हमारा शो देखना और सुनना, दोनों चीजें, चूंकि प्रसारण भी हो रहा है यूट्यूब पर और रेडियो में आप सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक लगातार 4 घंटे तक करियर को लेकर जाएंगे। तो कल जो हमारा शो होगा उस शो में, यानी कि जो शो होगा 3 मई को, उसमें आप सुनेंगे सुबह 7 बजे कि जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में इंटरव्यू देने जब आप जाते हैं किन किन चीजों का ख्याल रखें। पूरा शो उसी पर आधारित है।